अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने केमिस्ट्री पार्ट 1 का स्टार्ट किया हुआ नया कोर्स, और इसमें अभी तक हमने 2 लेक्चर पढ़ लिए हुए हैं। एक तो इंट्रोडक्शन का लेक्चर था पीरियोडिक टेबल का, और दूसरे में हमने पीरियोडिक टेबल को कल कवर कर लिया था। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ कि हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ा था, और हमने ये पढ़ा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड हैं और 18 ग्रुप्स हैं। उन पीरियड्स को और ग्रुप्स को मज़ीद हमने ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है। एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। इसके अलावा हमने मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइड्स में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर हमें किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट के बारे में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था कि हम पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन, ये सब कुछ एलिमेंट्स को आसानी से स्टडी करने के लिए उनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो रेपिटेशन आ रही हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो पीरियोडिसिटी आ रही है, उनको पढ़ने के लिए हम स्टडी कर रहे हैं। तो देखें बच्चों, पीरियड नंबर हमारे पास, पीरियड नंबर हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देता है। आपको पता है कि एक पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 7 पीरियड हैं, जिसमें से जो पहला पीरियड है वो सबसे शॉर्ट पीरियड है। हाइड्रोजन और हीलियम 2 एलिमेंट है उसके अंदर। अब ये 7 पीरियड में जो एलिमेंट मौजूद हैं वो हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देते हैं। एक बच्चों आपने बात याद रखनी है, जिस भी पीरियड के अंदर एलिमेंट मौजूद है वो पीरियड ये बता रहा है कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस शेल के अंदर जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पीरियड पहले पीरियड की बात करें तो 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पहले ऑर्बिट में जा रहे हैं, पहले शेल में। हीलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पहले शेल के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है। द पीरियड नंबर इंडिकेट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपको पता है बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम कहते हैं शेल्स को, एनर्जी लेवल्स को। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अभी तक आपने 4 पढ़े हैं, के, एल, एम और एन। के फर्स्ट शेल होता है, एल सेकंड शेल होता है, एम थर्ड शेल होता है और एन फोर्थ शेल होता है। यानी ये एनर्जी लेवल्स हैं जो न्यूक्लियस के गिर्द होते हैं। अब पीरियड नंबर किस, लेट्स सपोज अगर कोई भी एक एलिमेंट है एक्स, उस एलिमेंट का पीरियड नंबर 3 है, तो इस 3 पीरियड नंबर से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलनी है कि उस एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल में जा रहे हैं। अगर किसी एटम का पीरियड नंबर 4 हो तो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो चौथे शेल में जा रहे हैं। किसी एलिमेंट का पीरियड नंबर अगर 2 हो तो मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेकंड शेल के अंदर जा रहे हैं। ये जो सेकंड शेल होगा उसे हम वैलेंस शेल कह सकते हैं। अब आपके सामने एक एग्जांपल है कि हमारे पास पहला पीरियड हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो के शेल में जाते हैं, यानी फर्स्ट शेल में जाते हैं। सेकंड पीरियड है लिथियम। लिथियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल यानी एल शेल के अंदर जाते हैं। और थर्ड पीरियड हमारे पास सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब ज़रा देखें, इसका पीरियड थर्ड है क्योंकि ये थर्ड रो से शुरू हो रहा है, थर्ड पीरियड है इसका। तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी थर्ड शेल के अंदर जाएंगे। कैसे? इन 11 इलेक्ट्रॉन को हम डिस्ट्रीब्यूट करें ज़रा। के शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, ये फिल हो गया, कंप्लीट हो गया। एल शेल में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी कंप्लीट हो गया। अब बचा एक आखिरी इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10। ये 11 जो इलेक्ट्रॉन है वो देखें, एक तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस शेल के अंदर फॉल कर रहा है? थर्ड शेल के अंदर। और सोडियम का पीरियड कौन सा था? थर्ड। तो मतलब जो पीरियड नंबर होगा वही उसी पीरियड नंबर के अंदर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी फॉल कर रहे होंगे, उसी शेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहे होंगे। तो ये तो था शेल तक की इन्फॉर्मेशन कि पीरियड नंबर हमें बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी एनर्जी लेवल और शेल की इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब सब शेल भी होते हैं। सब शेल की जो वैल्यूज़ होती हैं उसका हमें पता चलता है कि एलिमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। क्या वो एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, पी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, डी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है या एफ ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। अच्छा बच्चों, पीरियड नंबर के बाद आता है ग्रुप नंबर। अच्छा, पीरियड नंबर तो हमें पता चल गया कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बताएगा, ये हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ग्रुप नंबर हमें किस चीज़ के बारे में इंडिकेशन देता है? 18 ग्रुप हमने पढ़े हैं और आपको पता है कि मेन 8 ग्रुप हैं और बाकी 10 ग्रुप हैं, वो सब ग्रुप्स हैं। तो ग्रुप नंबर क्या होते हैं? द ग्रुप नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ग्रुप नंबर हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। क्या मतलब है इसका? मेन ग्रुप हमने पढ़ा कि 8 ग्रुप हैं, 1 से लेकर 8 तक, जो हम मेन ग्रुप्स पढ़ते हैं, जिन्हें ए ग्रुप का नाम दिया था।
अब जो एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप के हैं यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम, इन सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन सब के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। जो दूसरे ग्रुप के एलिमेंट है यानी ब्रिलियम, मैग्नीशियम, ब्रिलियम, मैग्नीशियम, वो वाले एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल ये वाले ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सारे ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं। ग्रुप 2 तो मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 2। तो जिस भी ग्रुप से जो एलिमेंट बिलोंग करता है, इसका मतलब ये है कि जो उसका ग्रुप नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल के अंदर होंगे। अब एग्जांपल देखें, एक्स कोई एलिमेंट है, इज इन सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ग्रुप में है, तो अगर एक्स सेकेंड ग्रुप के अंदर है तो इसका मतलब क्या कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। फॉर एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, ये तीनों एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप के हैं, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 1। ये ब्रिलियम और मैग्नीशियम, ये दोनों सेकंड ग्रुप के हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे वैलेंस शेल में? 2। हमने मैग्नीशियम की एग्जांपल लिया है, मैग्नीशियम का पीरियड नंबर देखें 1 2 3, मैग्नीशियम का पीरियड नंबर 3 है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है, के, एल और एम। मैग्नीशियम का ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 2 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2, यानी ये जो 2 है ये बेसिकली इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये ब्लॉक कौन सा है? एस ब्लॉक है, तो एक्स बिलोंग्स टू, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए 2। अब एक और एग्जांपल है कि एक्स बिलोंग टू ग्रुप 13 यानी ग्रुप 3 और पीरियड नंबर 3 है उसका। अगर वो ग्रुप 13 है, पीरियड नंबर 3 है, पीरियड नंबर 3 है तो समझ आ गई आपको कि ये उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू की बात कर रहा है, एल शेल की बात कर रहा है। और ग्रुप 13 है तो अभी हम पता लगाते हैं कि ये एलिमेंट कौन सा हो सकता है। अब अगर पीरियड 3 है तो N3 है, ग्रुप 13 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, ये K शेल, K तो कंप्लीट है 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल, L भी कंप्लीट है 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका पीरियड नंबर 3 है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में जाएंगे और वैलेंसी 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ये इसका M शेल है और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो 2 और 8 10 और 3 13, यानी ये जो एलिमेंट है ये एल्यूमिनियम है। ठीक है, इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें इससे जनरेट होती है। अब हम बात करते हैं बच्चों के पीरियोडिक टेबल से रेलेवेंट एक्सरसाइज में हमसे उसने क्या क्या पूछा हुआ है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं कि विच साइंटिस्ट फर्स्ट ऑब्जर्व पीरियोडिसिटी, ये पीरियोडिक टेबल से रेलेवेंट एमसीक्यूज हैं। आपको पता है जॉन न्यूलैंड था, उसने ऑक्टिव दिए थे, 8 एलिमेंट का ग्रुप दिया था जिसमें पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज ऑक्टिव के 8वें एलिमेंट से मैच करती थी। ये फर्स्ट एमसीक्यूज है जो पीरियोडिक टेबल से रेलेवेंट। नंबर 2, एक और एमसीक्यूज है, रिकॉग्नाइज द एलिमेंट इट हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन शेल, 3 इलेक्ट्रॉन शेल है यानी पीरियड नंबर 3 है, बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, एस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, एंड हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड पीरियड है, पता लगाएं कौन सा एटम है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 हो गई, एस ब्लॉक होगा, चेक करते हैं। अगर तो थर्ड शेल के अंदर है तो पहले 2 शेल कंप्लीट है तो इलेक्ट्रॉन थर्ड में गए ना, देखिए थर्ड इलेक्ट्रॉन शेल है मतलब पहला शेल भी कंप्लीट है, के भी मुकम्मल है, एल भी मुकम्मल है, और एम में वो बात कर रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। तो 2 और 8 10 और 2 12 जो है एटॉमिक नंबर होता है वो मैग्नीशियम का। इसका मतलब ये जो जिस एटम की बात कर रहे हैं वो मैग्नीशियम है, या एलिमेंट की सॉरी बात कर रहे हैं वो मैग्नीशियम एलिमेंट। अच्छा, 2 इसमें से एमसीक्यूज आए हैं और 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं इस पीरियोडिक टेबल से रेलेवेंट। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 to 17 आर कॉल्ड पी ब्लॉक। अब ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये तो आप खुद भी इसका आंसर कर सकते हैं कि 13 से लेकर 17 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने पी ब्लॉक का नाम क्यों दिया हुआ है। तो देखो बच्चों, हमने कल ही पढ़ा अभी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल के अंदर इंटर होते हैं ना, उसी बना पर हमने इनको ब्लॉक में डिवाइड किया हुआ है। तो 13 से लेकर 17 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनका जो पी सब शेल है वो कंप्लीट हो रहा होता है, यानी अंडर द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है। आखिरी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब शेल के अंदर जा रहे होते हैं, इसीलिए इन एलिमेंट्स को 13 से लेकर 17 तक के एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का ये है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट इन ग्रुप 15। ग्रुप 15 के अंदर एक एलिमेंट है और पीरियड नंबर उसका 5 है। तो बच्चों याद रखिए, ग्रुप 15 का एलिमेंट है, पीरियड नंबर 5 है, तो ग्रुप 15 शुरू होता है नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी।
जिस तरह आपने वो याद भी किया होगा ना पाई ऐसी सब भाई वाले के नाम से। तो आपको पता है कि पहला पीरियड तो शॉर्ट है हाइड्रोजन और लिथियम। नाइट्रोजन से सेकंड पीरियड शुरू होता है, नाइट्रोजन सेकंड, फास्फोरस 3, ये 4 और ये 5 पे देखें एस और बी, और एस और बी जो है ये एंटीमनी एलिमेंट का नाम होता है एंटीमनी। तो ये था बचाओ अभी तक का पीरियोडिक टेबल। यहाँ से तक पीरियोडिक टेबल मुकम्मल हो चुका हुआ है और हमने डिटेल के साथ पीरियोडिक टेबल को पढ़ लिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये पीरियोडिक टेबल आप अच्छी तरह से याद कर लें तो इसके पीछे 2 लेक्चर और ये इस तरह से ये पीरियोडिक टेबल आपका मुकम्मल हो चुका हो।